नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है। द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव 111 नंबर की गाथा में उत्पाद सत उत्पाद और असत उत्पाद में विरोध नहीं है, अर्थात द्रव्य ध्रुव रहता हुआ उत्पाद में स्वरूपता को प्राप्त होता है और उत्पाद वह होता हुआ ध्रुव स्वरूपता को प्राप्त होता है। ऐसा सत उत्पाद और असत उत्पाद में कोई विरोध नहीं होता है, उसका स्वरूप आचार्य देव हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। गाथा नंबर 111 है। भाव चल रहा है एवं विहंसहावे, 302 नंबर का पेज। एवं विहंसहावे दवं दवत्थ पज्जयथेहिन् सदसंभावनिबद्धं पादुभावं सदा लभति। द्रव्यार्थिक पारयार्थिक से निज स्वभाव में द्रव्य सदा प्राप्त करे सद्भाव रूप या असत रूप उत्पाद सदा। ठीक है ना। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक अपेक्षाओं से वह द्रव्य अपने स्वभाव में निरंतर सद्भाव रूपता को और असद्भाव रूपता को प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है या इन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। ठीक। इस सद्भाव रूपता और असद्भाव रूपता को अनुत्पाद उच्छेद और उत्पाद उच्छेद, उत्पादनुच्छेद और अनुत्पादनुच्छेद ऐसा भी नाम प्राप्त है। कहाँ? धवलादि की टीकाओं में इस उत्पाद सत उत्पाद और असत उत्पाद को इस प्रकार के नामों से समझाया गया है। ठीक। चलो, अब ये जो 111 नंबर की गाथा है, इस पे हमें आचार्य जयसेन देव की टीका पढ़नी है। ठीक। तो 111 नंबर की गाथा पे जब हम आचार्य जयसेन देव की तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं तो ये 121 नंबर की गाथा हो जाती है। तात्पर्य क्या है? आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद देव के द्वारा कहे गए इन भावों का क्या तात्पर्य है, ऐसा आचार्य जयसेन देव 305 नंबर पेज पर हमसे कहते हैं। और वो बतलाते हैं कि अब द्रव्य का द्रव्यार्थिक द्रव्यपने से, द्रव्यार्थिक माने द्रव्यपने से, व पर्यायार्थिक अर्थात पर्यायपने से। ठीक है ना। द्रव्यत्व और पर्यायत्व भी कह सकते हैं। और द्रव्यार्थिक यानी कि द्रव्य का द्रव्यार्थिक भाव और पर्याय द्रव्य का पर्यायार्थिक भाव।
ऐसा नयों से क्रमशः एक के बाद एक सत उत्पाद तथा असत उत्पाद दिखलाते हैं। अर्थात द्रव्य में सत उत्पाद क्या है और असत उत्पाद क्या है, सो वह स्वरूप हम आपको यहाँ पर बतलाते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार के सद्भाव में, किस प्रकार के सद्भाव में, कि सत्ता लक्षण में। सत्ता लक्षण का मतलब क्या होता है, उत्पाद व ध्रुवता को युक्त करेंगे तो सत्ता लक्षण बनेगा। तो जो इस प्रकार का सत्ता लक्षण है, अस्तित्व है, सत्ता है, किसकी है ऐसी सत्ता, कि ऐसी सत्ता द्रव्य की है। समझना ध्यान से। देखो अध्यात्म में कहेंगे कि उत्पाद व सत्ता पर्याय की है, द्रव्य की नहीं। ध्यान से समझ रहे हैं ना। और ध्रुव सत्ता द्रव्य की है, पर्यायों की नहीं, ऐसा कहेंगे ना। लेकिन वो सिर्फ आपको मुख्य गुण की अपेक्षा से कहा गया है। वास्तव में वस्तु के अपेक्षा से वस्तु को देखें तो वस्तु कैसी है, कि वो सत अभेद होने से वस्तु, एक वस्तु ही उत्पाद व ध्रुव लक्षण वाली है। अर्थात ध्रुव तो द्रव्य है ही, उत्पाद वह भी द्रव्य ही है। पर्याय कहो, द्रव्य कहो, उत्पाद कहो, वय कहो, या ध्रुव्य कहो, अथवा गुण कहो या पर्याय कहो, वो एक द्रव्य ही है, उससे अलग कुछ नहीं है। आती है बात समझ में। हम दृष्टि के विषय में अध्यात्म की अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय पर्याय नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है, आदि आदि इस प्रकार से उस वस्तु का संबोधन भी करते हैं। इसलिए उसको कहते हैं एकांत नहीं, सम्यक एकांत। समझे ना। इसलिए अध्यात्म का नाम क्या आ जाता है, सम्यक एकांत। तो वो सम्यक एकांत ऐसा क्यों कहलाता है, क्योंकि अनेकांत पूर्वक पहुंचा गया है, इसलिए सम्यक है। बिना अनेकांत को समझे यदि सम्यक एकांत पे जाया जाए तो सम्यक एकांत नहीं, फिर वो मिथ्या एकांत है। ठीक है ना। अनेकांत से होते हुए गए हैं, इसलिए सम्यक एकांत है। ठीक। अब देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार के सद्भाव में सत्ता लक्षण, अर्थात सत्ता लक्षण का मतलब क्या, उत्पाद वय तथा ध्रुव्यता, तो ध्रुव्य लक्षण और गुण पर्याय लक्षण। ये उत्पाद व ध्रुव्य लक्षण कहो या गुण पर्याय लक्षण कहो, एक ही बात है। मतलब गुण पर्याय के लक्षण को समझाने वाला उत्पाद व ध्रुव्य, और उत्पाद व ध्रुव्य का जो लक्षण है वो गुण पर्याय के आधार से ही समझाया जाता है। ठीक। लक्षण द्रव्य इस प्रकार पूर्वोक्त सद्भाव में स्थित है। अब हम ये पिछली गाथाओं में 99, 101, 100 आदि गाथाओं में इस बात को विस्तार से समझ कर आ चुके हैं। 92वें नंबर से शुरू किया हमने, जहां पे हमने द्रव्य के लक्षण को किस किस प्रकार से समझा, उत्पाद व ध्रुव, गुण और पर्याय, अस्तित्व, है ना। ऐसा वो द्रव्य का स्वभाव है, स्वरूप है, ये टोटल मिलाकर एक द्रव्य है, ये सब हमने यहाँ पर समझा है। तो वहां पे उन्होंने क्या कहा, पूर्वोक्त सद्भाव में स्थित है। पूर्वोक्त यानी कि पहला जैसे हम कहकर आ चुके हैं, ऐसे सत्ता स्वभाव वाला वह एक द्रव्य है। करेक्ट। आगे बढ़े। चलो अब वो कहते हैं अथवा इस प्रकार अन्य पाठ है। किस प्रकार अन्य पाठ है, कि जिस प्रकार अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आएगा वहां पे। म्यूट कर दो एक बार। हम्म। देखो वह कहते हैं वहां इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण रूप, इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण रूप, किस प्रकार, अभी जो हम कहने वाले हैं इस प्रकार, और पूर्वोक्त लक्षण रूप जैसा कि पहले आप जान चुके हो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव, पूर्वोक्त लक्षण रूप से अपने सद्भाव में स्थित है। तो अपने सत्ता भाव में कौन स्थित है, इस प्रकार से अपने सत्ता भाव में कौन स्थित है, एक द्रव्य द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से, वही द्रव्य उत्पादपने से और ध्रुव्यपने से अपने सत्ता भाव में स्थित है। आती है वो समझ में, है ना। तो कौन कौन स्थित है, कि द्रव्य कर्ता स्थित है, वो द्रव्य है जो इस भाव में स्थित है। इतनी बात समझना बड़े ध्यान से। देखो फिर मैं समझाता हूं। हम कहेंगे पर्याय तो वो भी द्रव्य है, हम कहेंगे गुण तो वो भी द्रव्य है, हम कहेंगे उत्पाद वय तो वो भी द्रव्य है, और हम कहेंगे ध्रुव तो वो भी द्रव्य है। ये समस्त भाव एक द्रव्य ही है। वो बात और है कि हम जब ये कहेंगे कि गुण पर्याय का भेद नहीं, अथवा उत्पाद वय नहीं, ध्रुव मात्र ही द्रव्य है, वो बात ही और है, वो नए ही दूसरा है, वो हम समझाना ही कुछ और चाहते हैं। अभी तो हम तुम्हें ओवरऑल वस्तु बतला रहे हैं।
जिस वस्तु के अंदर हम वहां आगे चलकर कहाँ समय सार आदि ग्रंथों में जाकर आपसे कहेंगे कि ध्रुव मात्र को देखो, चैतन्य मात्र को देखो, उत्पाद व रहित है, आदि आदि लक्षणों वाला नहीं है, गुण पर्यायों के भेद वाला नहीं है, ये सब जो बातें हम आपसे कहेंगे, वो बात समझने से पहले आप ये समझो कि वो पर्याय भी द्रव्य ही है, वो गुण भी द्रव्य ही है, वो ध्रुवता भी द्रव्य ही है, वो गुण पर्यायों का भेद भी द्रव्य है, वो उत्पाद व ध्रुव्यता भी द्रव्य है, द्रव्य उसके बिना और कुछ नहीं है। समझ में ही बात ऐसा। तो कहते हैं पूर्वोक्त लक्षण रूप अपने सद्भाव में स्थित है। सो वह कौन है जो स्थित है? कि वह द्रव्य कर्ता रूप से स्थित है, अर्थात वह द्रव्य ही है, ऐसा। अब क्या करता है अपने सद्भाव में स्थित द्रव्य? वो द्रव्य अपने सत्ता भाव में किस प्रकार से स्थित है? क्या करता है अर्थात किस प्रकार से स्थित है, किस रूप से स्थित है, किस किस सद्भाव के साथ स्थित है, क्या कार्य कर रहा है वो इस प्रकार से स्थित होता हुआ? तो कहते हैं उत्पादवयता को भी प्राप्त हो रहा है और ध्रुवता को भी प्राप्त हो रहा है, ये उसका कर्तापन है, इन गाथाओं में समझाएंगे। ठीक, और इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा समझाएंगे। उत्तर, कि सदा सर्वकाल प्राप्त करता है, हमेशा प्राप्त करता है, ऑलवेज प्राप्त करता है, निगोद अवस्था में भी प्राप्त कर रहा था और सिद्ध अवस्था में भी प्राप्त करेगा, अभी वर्तमान अवस्था में भी प्राप्त कर रहा है। कौन? वो द्रव्य। किसे प्राप्त कर रहा है और क्या प्राप्त कर रहा है? वो द्रव्य किसे और क्या प्राप्त कर रहा है? उत्तर, कर्मपने को प्राप्त कौन है? कि किसको प्राप्त करता है, अर्थात किस प्रकार के कार्य को प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार का कार्य कर रहा है, वो द्रव्य किस चीज को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता हुआ किस रूप परिणमित हो रहा है, कर क्या रहा है? क्या कहना चाह रहे हो आप? कि हम कहना चाहते हैं कि प्रादुर्भाव या उत्पाद को प्राप्त करता है। अब ये प्रादुर्भाव क्या होता है और ये उत्पाद क्या होता है ना? मुख्यता, मुख्य भाव को, प्रादुर्भाव का मतलब आना है ना, मुख्य करना, आना, आदि आदि भाव, इनको प्रादुर्भाव कहते हैं पहले, ऐसा। तो कहते हैं वह उत्पाद को प्राप्त करता है। वह कैसे उत्पाद को प्राप्त करता है? कि सद्भाव से निबद्ध। देखो, प्राप्त माने उत्पाद माने अवस्था, उत्पाद माने सत्ता, ठीक है ना? उत्पाद माने उत्पाद व्यय वाला उत्पाद नहीं, पहले उत्पाद का अर्थ उत्पाद व्यय वाला उत्पाद मत लगाना। ये जब प्रकट हो उत्पाद गया। व्यय, हाँ, प्रकट हो प्र- गया, अवस्थित हो गया, मतलब से स्थित हो प्रकट गया। होता है ना। हाँ हाँ, उत्पाद माने प्रकट भी होता है, वर्तमान भी होता है, स्थित भी होता है, अवस्थित भी होता है, बहुत सारे अर्थ मतलब होते हैं इसके। नहीं, सत्ता प्रादुर्भाव रूप का से कह रही हूँ मैं, एक प्रादुर्भाव एक, का मतलब। हाँ, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, सत्ता रूप प्रादुर्भाव का। से। हाँ हाँ, ठीक है ना, प्रकट होना। सत्ता तो है ही ना, वो सत्ता की तो चर्चा ही चल रही है सारी। ठीक, तो कहते हैं प्रादुर्भाव या उत्पाद को, प्रादुर्भाव कहो या उत्पाद कहो, अब माने माने उसकी अवस्था कहो, उसका प्रगटपना कहो, उसका वर्तमान कहो, है ना, को प्राप्त करता है। तो वह कैसे उत्पाद को प्राप्त करता है, अर्थात कैसी अवस्था को प्राप्त करता है, किस क्रिया, किस कार्य, किस वर्तमान, किस सिचुएशन को वह प्राप्त करता है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? तो कहते हैं कि सद्भाव से निबद्ध, अर्थात अपने सद्दा भाव, अपनी सद्भाव से नियुक्त, प्रयुक्त या संयुक्त होता हुआ। पकड़ में ही बात? क्या कहा? सद्भाव से निबद्ध, भली प्रकार से बधा हुआ। किसके साथ बधा हुआ? अपने सत्य स्वभाव के साथ बधा हुआ। अब सत्ता कैसी है, सद्भाव कैसा है? उत्पाद व ध्रुवता वाला सद्भाव है, ठीक है ना? तो सद्भाव से निबद्ध तथा असद्भाव से निबद्ध, दो प्रकार से निबद्ध है वो। कैसे? सद्भाव से और असद्भाव से, यानी ध्रुव्य भाव से और उत्पाद व भाव से निबद्ध। निबद्ध यानी कि बधा हुआ, संयुक्त होता हुआ उत्पाद को प्राप्त होता है, अर्थात अपने वर्तमान को प्राप्त होता है, या अपनी अवस्था को प्राप्त होता है, या अपनी निरंतरता को प्राप्त होता है, ठीक है ना? अच्छा, तो किन के द्वारा इन्हें प्राप्त करता है? इस अवस्था को, इस प्रकार की सद्भावना को, सदसंबद्धता को, जो सद्भाव रूप भी है और असद्भाव रूप भी है, ऐसी जो सद्भाव संबद्धता है, इसको वह किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो कहते हैं द्रव्यार्थिक स्वरूप के द्वारा और पर्यायार्थिक स्वरूप के द्वारा प्राप्त करता है। ध्यान से समझना, नयों से तो हम उसके द्रव्यार्थिक स्वरूप को कहेंगे और पर्यायार्थिक स्वरूप को कहेंगे,
क्यों कहेंगे? क्योंकि वो द्रव्यार्थिक स्वरूप उस द्रव्य में है और वह पर्यायार्थिक स्वरूप भी उस द्रव्य में है। पकड़ में मत। नयों के कारण द्रव्य और पर्याय नहीं है, द्रव्य और पर्याय के कारण नए हैं। अंतर समझ में आता है या नहीं आता है ना? पकड़ में। अब अपेक्षा वस्तु में है तो अपेक्षा है, वस्तु में ना हो तो अपेक्षा भी नहीं है। अस्ति नास्ति, तो अस्ति तो अपेक्षा वस्तु में है ही, नास्ति अपेक्षा भी वस्तु में है। तो हम अस्ति से भी कथन कर सकते हैं और नास्ति से भी कथन कर सकते हैं। यदि वस्तु में नास्ति अपेक्षा ना होती तो हम नास्ति से कथन नहीं कर सकते थे। ऐसे ही द्रव्य स्वरूप द्रव्य में है और पर्याय स्वरूप भी द्रव्य में है। तो जब हम पर्याय स्वरूप का कथन करें तो वो कहलाएगा पर्यायार्थिक नय, और जब हम द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु का कथन करें तो वह कहलाएगा द्रव्यार्थिक नय। तो नयों के कारण द्रव्य और पर्याय नहीं है, द्रव्य और पर्यायों के कारण नए हैं। अंतर समझ में आया नहीं आया? है ना? हाँ। तो क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नय के द्वारा प्राप्त करता है, अर्थात अपनी उस अवस्था को वह द्रव्य, अपने इस सद्भाव संबद्ध को यह वह द्रव्य, अथवा अपने असद्भाव संबद्ध को वह द्रव्य अपने द्रव्यार्थिक पने और अपने पर्यायार्थिक पने के कारण प्राप्त करता है। अच्छा, उसका विस्तार किस प्रकार है? कि उसका विस्तार कहते हैं, जिस प्रकार जिस काल में द्रव्यार्थिक नय से विवक्षा करते हैं। जब हम तुम्हें द्रव्य का द्रव्यार्थिक स्वरूप समझाएंगे, आचार्य कह रहे हैं ऐसा हमसे, कि हम तुमको जब द्रव्य का द्रव्यार्थिक स्वरूप कहेंगे, समझाएंगे और बतलाएंगे, तो उस समय सीधी सी बात है पर्यायार्थिक को गौण कर देंगे, है ना? क्योंकि भाषा की ऐसी ही सीमितता है। पकड़ में मत। वस्तु तो है अनंत और भाषा है सीमित, है ना? देखो, एक द्रव्य है, उस द्रव्य में गुण कितने हैं? गुणधर्म उसमें अनंतानंत है, अनंत द्रव्य गुण उसमें गुणधर्म अनंत है, ऐसा समझ लो आप। अच्छा, और पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंतानंत। अनंत। और पुद्गल की भाषा वर्गणा कितनी है? हम्म। वो भी वो भी अनंत अनंत। में तो गुण अनंत है, तो वो सब अनंत बीस है। अंक प्रमाण। है। भाषा भाष 20 अंक हाँ। प्रमाण। भाषा वर्गणा कितनी है? पुद्गल ही नहीं समझे? अनंत अनंत हो जाएंगे वो अनंत भी, है ना, अनंत। नहीं अनंत ही नहीं। हो तो जाएंगे। जितने पुद्गल उतनी भाषा भाषा भी। जाति अपेक्षा तो एक ही रहेगी ना, भाषा वर्गणा तो एक। एक असंख्यात लोग नहीं है, प्रमाण। सुना। हाँ, असंख्यात होती है। वेरी गुड। ठीक है। पुद्गल के जब हम भेद करेंगे तो असंख्यात होंगे। पुद्गल द्रव्य तो अनंत अनंत है, लेकिन अनंतानंत पुद्गल द्रव्य की वर्गणाओं की अपेक्षा से उसके भेद असंख्यात है। जैसे भाषा वर्गणा असंख्यात कहलाएगी, कर्म वर्गणा असंख्यात कहलाएगी, कारमान वर्गणा, भाषा वर्गणा, औदारिक वर्गणा, है ना, वैक्रिक वर्गणा, ऐसे वर्गणाओं में कन्वर्ट होता जाएगा ना, 24-25 प्रकार की वर्गणाओं में कन्वर्जन होगा ना। तो वो उन सबों के असंख्यात 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 ऐसे भेद बनेंगे। समझे? तो पुद्गल तो गुण तो है अनंत और भाषा वर्गणा है असंख्यात। तो क्योंकि भाषा वर्गणा असंख्यात है, इसीलिए समस्त भाव को द्रव्य के कहना पॉसिबल नहीं है, असमर्थता है। ऐसे कहते हैं ना कि भगवान आपके गुण तो अनंत है, पर मेरी जो भाषा है वो आपके अनंत गुणों का व्याख्यान नहीं कर सकती, गणधर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो दो कारणों से नहीं कर सकते। हम असमर्थ किस लिए? एक तो हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। दूसरा, भाषा वर्गणा ही सीमित है। जब वर्गणा ही सीमित है तो उन सीमित वर्गणाओं से हम आपके गुणों का व्याख्यान कैसे करें? ऐसा, शब्द सीमित है, वर्गणाएं सीमित है, आदि आदि ऐसा। ये शरीर तो आहारक वर्गणा में आता है ना, हाँ, पर हर शरीर वर्गणा में में तो आता है। कहते हैं कि अनंत पुद्गल परमाणु है, तो असंख्यात से कैसे वो अरे कनेक्शन देखो, बैठता है इसका? भाषा वर्गणा के असंख्यात भेद इस प्रकार से होते हैं, उनको अक्षरों से काउंट करते हैं। भाषा वर्गणाओं को, भाषा वर्गणा को अक्षर से काउंट करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भाषा वर्गणा किसको कहेंगे? भाषा वर्गणा कहेंगे किसको? शब्द को कहेंगे कर्म ना, शब्द को। कर्म रूपी कर्मों अरूपी के शब्दों सम। को कहेंगे ना, शब्दों को कहेंगे भाषा वर्गणा भैया। अरे कैसी बातें हाँ, कर रहे हो? शब्द असंख्यात हो गए। हाँ, शब्द शब्द असंख्यात हो असंख्यात गए। हो गए। चाहे चाहे वो बजाने, जैसे दो ताली से बजाया, ऐसे ये शब्द है, ये हो।
और चाहे वो रचनात्मक शब्द हो जो हमारी जुबान से, तालुका आदि से निकलते हैं, चाहे ये शब्द हो। शब्द ठीक है। असंख्यात होगा इसका हाँ, मतलब। शब्द संख्यात होते हैं इस अपेक्षा से। और गुण अनंत है, तो अनंत गुणों का व्याख्यान असंख्यात शब्दों के माध्यम से करना असंभव है, ऐसा। वर्गणा को पकड़ में आई कैसे बात? लेंगे भैया, वर्गणा को कैसे लेंगे? शब्द वर्गणा कहते हैं ना इसको, भाषा वर्गणा कहते हैं ना इसका नाम। नहीं, तो ये किस चीज के होते हैं वास्तव में? जब ये पुद्गल है तो ये किसके हुए? हम्म। तो द्रव्य कर्म नहीं होते ये? अब ये करना नहीं, थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा दोबारा से, इतनी सी बात समझो। ये द्रव्य पर्याय कहलाती है भाषा वर्गणा। ठीक है। भाषा एक ऐसी वर्गणा है जो पुद्गल का कोई गुण नहीं है। जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण है ना। तो स्पर्श पर्याय तो स्पर्श गुण की पर्यायों से बनेंगे, हल्का, भारी, है ना, चिकना, रुक्ष, आदि आदि, ऐसा। और इसी प्रकार से रस, षट रस हो गए, उसके भेद हो गए। इसी प्रकार से वर्ण आदि भेद हो गए, वो वर्ण नामक गुण के भेद हो गए। लेकिन जो शब्द है, ये शब्द नाम का पुद्गल में कोई गुण नहीं है। ठीक। ना कि सिर्फ पुद्गल में, किसी भी द्रव्य में शब्द नाम का कोई गुण नहीं है। दो पुद्गल द्रव्यों के, ध्यान से समझना, दो पुद्गल द्रव्य कहो या पुद्गल स्कंध कहो, तो दो पुद्गल द्रव्य स्कंधों के टकराने से जो साउंड निकलता है, आवाज निकलती है, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और वो भाषा वर्गणा पुद्गल की द्रव्य पर्याय कहलाती है, वो पुद्गल की गुण पर्याय नहीं कहलाती। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? और पुद्गल की ये जो द्रव्य पर्याय है, इसमें गुण पर्याय नहीं होती, है ना। ये जो द्रव्य पर्याय है, इस द्रव्य पर्याय के असंख्यात भेद माने गए हैं, असंख्यात प्रमाण माना गया इसको, बस इतनी सी बात है। क्योंकि शब्द सीमित है, बस। अब उसमें इतनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अनंत अनंत शब्द होते ही नहीं है, अनंत अनंत शब्द होते ही नहीं है, शब्द सीमित ही होते हैं। तो कहीं पे भैया, भी होंगे, कैसे भी। हाँ, बोलो भैया। जैसे फिर जो देवी ध्वनि कीर्ति है, तो इसी का हाँ, वो सीमित शब्दों वाली, क्योंकि द्वादशांश से ज्यादा तो ग्रहण होते ही नहीं है वहां पर। वो तो मतलब ग्रहण करने की शक्ति हो गई, लेकिन द्विध्वनि हाँ, निशब्द होती है, इसलिए। तो उसमें अनंत, उसमें असंख्यात कैसे हो गए? मतलब वो जब, जब से निशब्द है वो तो, ही है, उसको तो निराकार कहते हैं, अनरक्षरी कहते हैं, निराक्षरी कहते हाँ हैं उसको तो। हाँ, और उस निराक्षरी दिव्य ध्वनि को गणधर अक्षरबद्ध करते हैं। समझ में आई बात, नहीं जैसे समझ में? आपने हाँ, आपने जैसे बोलो। शुरू में कहा था ना, कि जैसे हम्म। हम आपके वर्णन को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक हम्म। तो हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन चूंकि हाँ, वो तो सर्वज्ञ है ना, तो हाँ, क्या हाँ, वो तो भी, वो कह सकते हैं सारी चीजें? वो जानने की कहेंगे बात ही, नहीं कर रहे हैं हाँ, वो। कहेंगे सीमित शब्दों से ही पहले। तब भगवान की वाणी इसलिए निरक्षरी है, इसीलिए वो निरक्षरी है। वो पहले तो आप ये समझो, वो निरक्षर है। तो निरक्षर बात को तो असंख्यात छोड़ो, अनंत छोड़ो, अनंत अनंत भी कही जा सकती है, तो निरक्षर है ना। भाव प्रधान है ना वो तो। तुम्हारी जितनी योग्यता हो, क्योंकि वो ज्ञान से जानी गई है, और ज्ञान से ही जानी जाती है। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ? जैसे आत्मानुभूति, तो हम आत्मा को कहकर समझा सकते हैं, वो तो रहेगा सीमित। लेकिन अनुभव से तुम आत्मा को जो जानोगे, ज्ञान से जो जानोगे, वो असीम आत्मा को जान सकते हो। बोलो, जान सकते हो नहीं जान सकते? ज्ञान की सामर्थ्य तो असीम को जानने की है, तो केवली के ज्ञान की सामर्थ्य असीम को जानने की है। लेकिन अगर उसको अक्षर से कहा जाएगा, तो वो सीमित हो जाएगा अपने आप ही। अब तुम केवली के जानने की अपेक्षा से कहो तो अनंत को जानते हैं, और कहने की अपेक्षा से कहो, तुम कह रहे केवली कहते ही नहीं, वो तो ओंकारमयी होती है, निराक्षरी होती है। और उसको अक्षरबद्ध किया जाए, तो ऐसा साफ है ना, जितना आपने कहा है उतना केवल ज्ञान में नहीं आया है, मैंने शब्दों में, दिव्य ध्वनि में नहीं आया है। और जितना दिव्य ध्वनि में आया है उतना गणधरों ने नहीं जाना है। और जितना गणधरों ने जाना है उतना उन्होंने लिपिबद्ध नहीं किया है। और जितना लिपिबद्ध हुआ है उतना हमारे पास प्रस्तुत नहीं है। और जितना प्रस्तुत है उसका उतना हम समझ नहीं पाते हैं। और जितना हम समझ पाते हैं उतना हम कह नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं ना, उसको कम 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 करते चले जाते हैं ना। तो क्या है, वो भेद होते चले गए ना, उसके घटता चला गया ना वो। समझ में आई बात, नहीं समझ में? ऐसा। अब बात कहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ आओ। यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य का ऐसा स्वरूप है कि उसको हम कंप्लीट कह सकें, एक साथ कह सके, युगपद कह सके, द्रव्य और पर्यायों को एक साथ कह सके, ऐसी भाषा वर्णना की ताकत नहीं है। ऐसी छद्मस्त की भाषा में सामर्थ्य नहीं है। कैसी?
कि वो दोनों बातों को, द्रव्य और पर्याय को एक साथ कह सके। वो तो कहा ही क्रमबद्ध तरीके से जाएगा। जब द्रव्यार्थिक नय का कथन किया जाएगा, तब पर्यायार्थिक आप गौण हो जाएगा। और गौण क्या हो जाएगा? गौण कहने का अर्थ है चुप रहना, कि हम उसके संदर्भ में कुछ नहीं कह पाएंगे। और जब हम पर्यायार्थिक नय के संदर्भ में कहेंगे, तब हम द्रव्यार्थिक नय के संदर्भ में चुप रहेंगे। हम एक ही बात कह सकते हैं ना, एक ही बात को कह सकते। द्रव्य की मुख्यता से दो शब्द कहें, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों एक साथ कहें, तो भी युगपद कहाँ कह पाए? पहले द्रव्यार्थिक बोला, फिर पर्यायार्थिक बोला। हमने बोला वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो कहा ना, पहले सामान्य कहा फिर विशेष कहा। लेकिन ज्ञान सामान्य और विशेष को एक साथ जान सकने की सामर्थ्य रखता है। शब्द ज्ञान और सामान्य को एक साथ कहने की सामर्थ्य नहीं रखता। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जानने की सामर्थ्य तो दोनों को एक साथ जाना जा सकता है। हालांकि छद्मस उसको भी युगपद ही जानता है, क्रमशः ही जानता है, एक के बाद एक ही जानता है ना। फिर भी अपेक्षाकृत बात है कि ज्ञान से तो दोनों चीजों को एक साथ जाना जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। आती हो समझ में? हलवे का भुना हुआ स्वाद और हलवे की मिठास, इन दोनों को आप, उदाहरण है, उदाहरण, एक साथ जान तो सकते हो, एक साथ कह नहीं सकते। उदाहरण है ये, ठीक है ना, हालांकि जान भी नहीं सकते। एक साथ जानने की सामर्थ्य केवल ज्ञान में है, आप ये समझो। ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो कह रहे कि वो तो है ना, सामर्थ्यहीनता ही है, कि जिस समय हम द्रव्यार्थिक का कथन करेंगे उस समय पर्यायार्थिक गौण हो जाएगी, और जिस समय पर्यायार्थिक का कथन करेंगे उस समय द्रव्यार्थिक गौण हो जाएगा। चिंतन में भी ऐसा है, मनन में भी ऐसा है, दृष्टि में भी ऐसा ही है ना। छद्मस्त की ऐसी ही सामर्थ्य है कि वो एक बार में एक को जानेगा तो अन्य को गौण करेगा। ठीक है ना। तो देखो क्या कहा, द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक नय के द्वारा प्राप्त करता है वो द्रव्य उसको। अब उसका विस्तार कहते हैं कि जिस प्रकार जिस काल में द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा करते हैं, जब हम द्रव्यार्थिक का चिंतन करें, मनन करें, कहें, उसकी चर्चा करें, तो उसमें क्या होगा? पर्याय ऑटोमेटिकली गौण हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो ही स्वर्ण कटक, या कटक समझ गए ना, कटक माने वो कण है, पत्थर है, ऐसा समझो। और वो स्वर्ण का जो रॉ मटेरियल, स्वर्ण रॉ फॉर्म में आया, और उस रॉ फॉर्म के स्वर्ण को हमने किसी कड़े में या किसी एक ऑर्नामेंट में कन्वर्ट किया, तो कहते हैं स्वर्ण कटक या कड़ा पर्याय में है। वहां ही कंकड़ पर्याय में है। जो स्वर्ण कड़ा पर्याय में है, कटक पर्याय में है, वह स्वर्ण ही कंकड़ पर्याय में है, अन्य नहीं है। अर्थात वो स्वर्ण ही है, वो वही स्वर्ण है जो कंकर पर्याय से कटक अथवा कड़ा पर्याय में कन्वर्ट हो रहा है। वो कोई दूसरा स्वर्ण है ऐसा नहीं है। स्वर्ण का वही टुकड़ा एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमित होते समय अवस्था को बदलता है, परंतु स्वर्ण नहीं बदलता है, ऐसा कह रहे हैं। उस काल में सद्भाव निबद्ध ही उत्पाद है, अर्थात उस काल में जो उस स्वर्ण का ध्रुव्यपना है, उस ध्रुव्यपने को सद्भाव निबद्ध उत्पाद कहते हैं। किस कारण से सद्भाव निबद्ध उत्पाद है? कि द्रव्य का द्रव्य रूप से अविनाशी पना होने के कारण, ध्रुव्यपने से अविनाशी पना होने के कारण से सद्भाव निबद्ध उत्पाद है। अर्थात पर्याय का नाश होने के काल में भी, कंकड़ कटक पर्याय का अभाव होने के काल में भी, और कर्ण कड़ा आदि पर्याय की उत्पत्ति के काल में भी स्वर्ण का नाश नहीं होता है। ऐसा वो जो अविनाशी स्वर्ण भाव है, वो द्रव्य का ध्रुव स्वभाव है, और उस ध्रुव स्वभाव को ही यहाँ पर सद्भाव निबद्ध उत्पाद ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि सत्ता रूप से निबद्ध, अपनी सत्ता भाव से निबद्ध होता हुआ उत्पाद स्वरूप। अब ये उत्पाद पर्याय वाला उत्पाद नहीं, उत्पाद माने अवस्था, उत्पाद माने उसका स्वरूप ऐसा है। कैसा है? कि वह अपने ध्रुव स्वरूप से कभी भी अलग होता नहीं है। किस काल में? पर्यायों के परिणमन के काल में भी अपनी ध्रुवता को कभी छोड़ता नहीं है, उस ध्रुवपने में निरंतर बना रहता है। अब यहाँ से अध्यात्म का जन्म होता है स्वर्णत्व, कि कितने भी जैसे पर्याय स्वर्ण अपना स्वर्णत्व नहीं खो रहा है, मतलब स्वर्णत्व, स्वर्णत्व हाँ ना।
हाँ, ऑर्डर। स्वर्णत्व नहीं खो रहा, स्वर्णपने को नहीं खो रहा, स्वर्णपने को नहीं खो रहा। ठीक है ना, स्वर्णत कहो, स्वर्णपना कहो, स्वर्ण भाव कहो, एकार्थवाची है ये। इनको नहीं खो रहा है, अपने सोनेपन को नहीं खो रहा है। सोनापन जो का त्यों है। अब यहाँ से अध्यात्म जन्मता है कि आत्मा को कौन सी गति में या कौन सी पर्याय में या कौन सी अवस्था में भेज दे कि वो अपने आत्मपने को खो दे। बोले कभी नहीं खोता। तो तुम आत्मपने का आनंद लो, वही तुम हो। वो कभी खोता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में आत्मा कितना भी परिणमन भाव को प्राप्त हुआ हो, पर उसने अपने आत्मपने को कभी नहीं खोया। अल्पज्ञ भी हुआ, थोड़ा क्षेम अधिक भी हुआ, पाप पुण्य के आधार से सुखी दुखी भी हुआ, और जगत में नाना प्रकार की अवस्थाओं को यह आत्मा प्राप्त भी हुआ, परंतु वो आत्मपने को कभी नहीं खोया। देखो, जब मैं पैदा हुआ था और अब मैं बदल गया या नहीं बदल गया? अब क्या, आपने को तो देखा नहीं था भैया, हमने 2-3 साल पहले से लेकर अब तक मैं बदल गया या नहीं बदल गया है? बोलो, मैं नहीं बदला। पर्याय नहीं भी बस बदलिए। समझे है। और जो बदल गया, जो बदला है वो भी मैं ही हूं, घबराना नहीं। लेकिन उस बदलने पर भी मैं नहीं बदला। अभी तुम शरीर से समझ लो, आत्मा से नहीं तो। कि ना, अवस्था की अपेक्षा से हाँ भैया बदल गए, उम्र के हिसाब से बदल गए, चेहरे के हिसाब से बदल गए, मोटा पतला हो गया, आदि आदि ऐसा। लेकिन मैं बदल गया क्या? कि मैं तो नहीं बदला, मैं ही हूँ। किसी को ये विकल्प नहीं आता। ये विकल्प तो आता है कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, अमीर हो गया, गरीब हो गया, पर मैं ही बदल गया, ऐसा तो किसी को विकल्प आता नहीं है। माने अपने ध्रुवता का भाव तो हर मिथ्या दृष्टि को है ना, मैं तो मैं ही हूँ। कुछ बदलाव तो आया है, पर मैं नहीं बदला हूं, मैं तो वही हूं। आती वो समझ में नहीं आती? वो जो मेरा पना है, उसमें कोई खलल नहीं आया। मैंने मेरे पन में तो किसी प्रकार की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। ये बात अलग है कि मैंने अपने मोटे पतले आदि पने में कुछ बदलाव को महसूस किया, स्वीकार किया। लेकिन उस स्वीकार पने में भी, उस बदलने वाले स्वीकार पने में भी मैं बदल गया हूं, ऐसा स्वीकार तो मैंने नहीं किया। मैं ही हूं। वो जो मैं की प्रतीति मुझे जन्म से थी, वही मैं की प्रतीति मुझे आज तक झोंकी थी। वो बनी हुई है इस देह में, बनी है नहीं बनी है? पूछो अपने आप से। ऐसे ही ज्ञानी को उस चैतन्य में मैं की प्रतीति बनी है, बनी है। देह से बिन भगवान आत्मा, वो चैतन्य कभी बदलता नहीं है। वह वह 4 गति 84 लाख योनियों रूप परिणमित होता है, अथवा स्वभाव विभाव पर्याय रूप में परिणमित होता है, अथवा ज्ञानादि पर्यायों के उपशम क्षेवशम आदि भावों को प्राप्त होता है ना। ज्ञानादि गुणों की उपशम क्षेवशम आदि जो पर्याय होती हैं, उन पर्यायों के परिणमन भाव को वह द्रव्य प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन द्रव्य अपने द्रव्यपने को तो कभी बदलता नहीं है। वह आत्मा तो सदैव वही आत्म भाव वाला रहता है, एक भाव नहीं, अनादि से अनंत काल तक मैं वही आत्मा हूं। समझ में ही बात नहीं समझ? ये महावीर वही आत्मा है। कौन? वो मारीच वाले, वो शेर वाले, है ना, वो वैश्य आदि पर्यायों से होते हुए, और सेठ आदि और देव आदि पर्यायों से होते हुए, और महावीर से अब सिद्ध पर्याय में जो प्राप्त हुए हैं, ये वही महावीर है। ये कोई अन्य महावीर नहीं है, ये कोई अन्य जीव नहीं है। ये वही जीव है, उसी भाव वाला है, वही गुणों वाला है। पर्याय बदली है, परंतु ना गुण बदले हैं, ना ये जीव बदला है। ऐसे ही ये द्रव्य, ये चैतन्य द्रव्य कभी बदलता नहीं है। जैसे वो स्वर्ण उस कंटक आदि पर्यायों से होता हुआ और कड़े आदि पर्यायों को तो प्राप्त हुआ है, परंतु ये स्वर्ण वही है। ये स्वर्ण अपने स्वर्णत्व को कभी खोकर आया नहीं है। ऐसा फिर भैया, कहते हैं। पंडित हाँ जी जी। साहब का भजन है, मैं सदा से रहा आत्मा, हाँ मैं, हाँ हाँ। आत्मा ही हाँ भरत ने, रहूंगा, ना हाँ बदलूंगा मैं। लंगा में। अनिता आंटी जी गाते कई बार है ना। हाँ, है ना, बहुत बढ़िया। मैं सदा से रहा, सदा ही हूँ, न बदला कभी, न बदलूंगा मैं, है ना, ऐसा। और जब पुनः, अब ऐसे ही वो समझा रहे हैं कि वो सद्भाव संबद्ध नियुक्त वह द्रव्य ऐसे स्वभाव वाला ही है, ऐसी उसकी सत्ता है। तो जो बदला वो कौन था? जो बदला वो कौन था? कि वो भी द्रव्य ही था, ऐसा। इस गाथा में क्या समझाना है? इस गाथा में ये समझाना है कि जो नहीं बदला वो तो द्रव्य है ही, जो बदल गया वो भी द्रव्य ही है, घबराओ मत, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना, कि तुम वो बदलाव कहीं बाहर है, ऊपर ऊपर है, आदि आदि है, वो तो समझाने की विवक्षाएं हैं। बोले द्रव्य बदला है, इसमें क्या घबराने वाली बात है?
पर बदलने का अर्थ जैसा तुम लोक में समझते हो ऐसा नहीं बदला है, ठीक है ना। उससे नियुक्त है, असद भाव संबद्ध है, उससे संबद्ध है, पकड़ में ही। वो द्रव्य की वह सत्ता है, कैसी सत्ता है कि वे उत्पाद व भाव से बदले। क्योंकि ऐसा ना माने तो सम्यक दर्शन किसको मानेंगे, मुक्ति किसकी मानेंगे, मुक्ति किसकी मानेंगे। फिर पर्याय को द्रव्य मानना पड़ेगा ना, पर्याय नाम का कोई अगर अलग द्रव्य है, मैं जो ध्रुव द्रव्य हूं मुझे तो मुक्ति नहीं हुई, और पर्याय नाम का एक भिन्न द्रव्य है उसको मुक्ति हो गई, फिर तो ये मानना पड़ेगा। समझ में ये बात नहीं समझे। संसार अवस्था किसकी माने, मुक्त अवस्था किसकी माने, मिथ्या दर्शन किसको कहें, सम्यक दर्शन किसको कहें, सुखी दुखी किसको कहें। इसीलिए बदला तो मैं ही हूं। मैं मिथ्या दृष्टि था, मैं सम्यक दृष्टि हुआ। मैं संसारी था, मैं मुक्त हुआ हूं। मैं अल्पज्ञ था, मैं सर्वज्ञ हुआ हूं। मैं दुखी था, मैं सुखी हुआ हूं। इसलिए बदला तो मैं ही हूं, परंतु नहीं बदलने वाले स्वभाव को छोड़े बिना बदला हूं, और इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा समझ में आई बात। ये गाथा ये समझा रही है, ठीक। अब क्या कहते हैं, और जब पुनः फिर पर्यायार्थिक नय से विवक्षा करते हैं, अर्थात पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको समझते समझाते हैं, तब कटक पर्याय से अन्य जो स्वर्ण संबंधी कंकड़ पर्याय है वह ही नहीं होती है। वह उस समय पुनः असद उत्पाद निबद्ध उत्पाद है, अर्थात जो पर्याय नहीं होती है वही होती है। जैसे कड़ा पर्याय नहीं थी, कंकड़ से कड़ा पर्याय बनी, तो जिस समय कंकड़ पर्याय थी उस समय कड़ा पर्याय नहीं थी। तो नहीं पर्याय, कंकड़ पर्याय जो नहीं थी वही पर्याय हुई है, असद उत्पाद हुआ है। और वो असद का जो उत्पाद हुआ है वो किस में हुआ है कि वो उस द्रव्य में ही हुआ है। ऐसा पकड़ में बात। तो कहते हैं पुनः पर्यायार्थिक नय से जब विवक्षा करते हैं तब द्रव्य भाव को गौण कर देते हैं, और पर्याय की मुख्यता से चर्चा करते समय कटक पर्याय से अन्य जो स्वर्ण संबंधी कंकड़ पर्याय है वह ही नहीं होती है। उस समय पुनः असद उत्पाद निबद्ध उत्पाद है। प्रश्न, किस कारण से असत उत्पाद निबद्ध उत्पाद है कि पूर्व पर्याय का विनाश हो जाने के कारण असत उत्पाद निबद्ध उत्पाद है। माने जो पर्याय अब वर्तमान में थी, पहले थी, वो अब नहीं है, और जो पर्याय नहीं थी वो अब है। उस अपेक्षा से असत उत्पाद निबद्ध उस द्रव्य का ही है। अर्थात कड़े से कंकड़ कौन बना है, कंकड़ से कड़ा कौन बना है कि स्वर्ण ही बना है। देखो, कंकड़ को कहो स्वर्ण और कड़े को कहो पर्याय, तो कंकड़ रूपी स्वर्ण की जब कड़े रूपी पर्याय बनेगी और तुम ये कहोगे कि स्वर्ण नहीं पर्याय कड़ा बनी है, तो हम तुमसे पूछेंगे लाओ स्वर्ण लेकर आओ, वही स्वर्ण लेकर आओ, तो क्या दोगे, कड़ा दोगे या कंकड़ दोगे, बोलो। कड़ा है, कड़ा देंगे कड़ा। कड़ा ही दोगे। कड़ा क्यों दोगे, क्योंकि कड़े को तो तुम पर्याय मानते हो और कंकड़ को तुम स्वर्ण मानते हो, तो कड़ा अलग दो और कंकड़ अलग दो, बोलो। ऐसा तो नहीं है। समझे नहीं समझे। तुम एक बिस्कुट लेकर सुनार के पास गए कि ये स्वर्ण है, क्या है ये, स्वर्ण है, और तुम मुझे कड़ा दे दो बना के, स्वर्ण का कड़ा कर दो। तो उसने स्वर्ण का कड़ा कर दिया। अब जब तुम अपना स्वर्ण उसे वापस लोगे तो किस रूप में देगा, कड़े के रूप में देगा। अब तुमने कहा नहीं नहीं ये तो कड़ा है, कड़ा तो तुमने दे दिया, वो तो मुझे चाहिए, अब मेरा स्वर्ण भी दे दो, तो कैसे देगा कि कड़े स्वर्ण तो मेरा वापस कर दो है, और जो तुमने मुझे कड़ा दिया है ना इस कड़े कड़े के पैसे ले लो। बोलो भैया, कि मूर्ख बनाते हो हमें। ये स्वर्ण ही कड़ा है, कड़ा ही स्वर्ण है, ऐसा कहेगा नहीं कहेगा। जो तुम्हारा स्वर्ण था ना कंकर पर्याय बिस्कुट पर्याय में, वो ये स्वर्ण ही है, ये कड़ा है, ये तो स्वर्ण थोड़ी है। ऐसा कोई मूर्ख कहता है कि नहीं नहीं ये स्वर्ण नहीं, ये तो कड़ा है। कि तुम उस स्वर्ण को जब उस देखोगे प्राप्त करोगे तो उस कड़े भाव में ही प्राप्त करोगे। तुम्हें अपना चैतन्य प्राप्त करना है,
करना है? कहाँ करे बोलो भैया? सर्वज्ञ अवस्था में प्राप्त करना है? केवल ज्ञान अवस्था में प्राप्त करना है? नहीं होगा। वो तो जिस अवस्था में है उस अवस्था में प्राप्त होगा। तो किस अवस्था में है? कि वर्तमान ज्ञान की इस अवस्था में, ज्ञान की इस पर्याय में तो चैतन्य ही प्रस्तुत है। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? कि नहीं 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 नहीं, वो मेरा चैतन्य तो ऐसा नहीं, मैं मम स्वरूप तो सिद्ध समान। वो तो सिद्धो वाला आत्मा निकाल के लाओ। कि सिद्धो वाला आत्मा कहाँ से निकाल के लाए? वो सिद्ध पर्याय वाला आत्मा नहीं कह रहे हम। समझे नहीं समझे? हम तो सिद्ध द्रव्य आत्मा, वो जो ज्ञान स्वभाव लक्षण जिसका है वो आत्मा, उसकी बात कर रहे हैं। पकड़ में आ रही है? नहीं पकड़ में आ रही है ना? मम स्वरूप है सिद्ध समान। तो सिद्ध तुम अवस्था को समझते हो या सिद्ध तुम द्रव्य को समझते हो? किसको समझते हो? अब यदि तुम सिद्ध अवस्था को समझोगे तो तुम्हारा चैतन्य तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन तुम सिद्ध उस द्रव्य को देखोगे तो तुम्हारा चैतन्य तुम्हें कभी ओझल नहीं होगा, छूटेगा नहीं। समझे? हमारा वो स्वर्ण, वो ये कड़ा ही है। वो जो स्वर्ण हमने आपको दिया था, सुनार क्या कहता, जो तुम मुझे स्वर्ण दे गए थे, ये वही है। ये वही है। ये स्वर्ण नहीं, ये कड़ा नहीं, ये स्वर्ण ही कड़ेत्व भाव को प्राप्त हुआ है। पकड़ में ही बात? ये द्रव्य ही अपने पर्यायपने को प्राप्त हुआ है। उससे कुछ अलग, उससे कुछ भिन्न वो द्रव्य नहीं। घबराना नहीं। देखो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, वो प्रवचन सार की गाथाएं पढ़ते हैं, वो कहते हैं देखो गुरुदेव गलत पढ़ाते थे। क्या गलत पढ़ाते थे? कि द्रव्य में पर्याय नहीं होती, द्रव्य पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं, ऐसा ऐसा खूब चलता है ऐसा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे नामों की लिस्ट है अपने पास कि वो देखो ये गलत पढ़ाते थे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और ना उन्होंने गुरुदेव के प्रवचन तो पढ़े नहीं, गुरुदेव को अच्छे से सुना नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, दृष्टि का विषय समझा नहीं, तो ऐसा ऐसा भ्रम खड़ा करते हैं। इसका निषेध नहीं करते गुरुदेव। फिर समझो, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना कि वो जो हमने पढ़ा था वो गलत पढ़ा था। मैं फिर कहता हूँ, यही आचार्य तुमसे क्या बोलेंगे? द्रव्य में पर्याय नहीं है और द्रव्य पर्यायपने को प्राप्त होता भी नहीं, वो तो ध्रुव ही रहता है, ऐसा भी कहने वाले हैं हम। लेकिन जब हम ऐसा कहेंगे तो वो सम्यक एकांत का पक्ष मात्र है, बस द्रव्यार्थिक नहीं की मुख्यता का कथन भर है। समझ में आती है बात? समझ में नहीं आती है ना? ऐसा नहीं कि वहां हमने पर्याय को अस्वीकार कर दिया। कहेंगे तो जरूर कहेंगे, तो हम ऐसा ही अस्वीकार जैसा, है ना? लेकिन आप हमारे उस अस्वीकारपने को ऐसा मत समझना कि हमें अनेकांत का विषय समझ में आया नहीं है या हमने उसको स्वीकार किया नहीं। ठीक है ना? अनेकांत की दृष्टि के बाद ही सम्यक एकांत की दृष्टि में और निखार आता है, और मजबूत होती है, और पक्की हो जाती है। मैं एक ध्रुव चैतन्य के सिवा अन्य कुछ नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, चैतन्य ही हूं। समझ में ये बात? मैं अकर्ता हूं, रागादि भावों का मैं करता नहीं हूं। ये और दमदार हो जाएगी बात कब? वो तुम्हें बात समझ में आए तब। ठीक। यहां तो क्या कह रहे हैं कि वो द्रव्य ही है जो अपने पर्यायपने को प्राप्त होता है, वो पर्याय ही है जो अपने द्रव्यपने को प्राप्त होती है। अब एक की मुख्यता करते हैं तो एक को गौण करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम द्रव्य की मुख्यता करते हैं तो सद भाव संबद्ध ऐसा वो द्रव्य है, और जब पर्याय की मुख्यता करते हैं तो असद भाव संबद्ध वो द्रव्य है। ठीक है ना? आगे संबद्ध कहो या निबद्ध कहो, एक अर्थवाची होते हैं ये, है ना? आचार्य अमरचंद्र देव ने उसको संबद्ध कहा और आचार्य जयसेन देव उसको निबद्ध कह रहे हैं। ठीक। धवला में क्या कहा है इसको? उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। हाँ ठीक है, लिख लो अपने पास, याद रख लो। इन्हीं शब्दों को धवला में उत्पाद विच्छेद, उत्पादन विच्छेद और अनुत्पादन विच्छेद इस प्रकार से नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? उसमें बताया कि विच्छेद दो प्रकार का होता है। विच्छेद दो प्रकार का होता है, उत्पाद और अनुत्पाद। और वो अनुत्पाद के साथ होकर विच्छेद अनुच्छेद ऐसा शब्द बन जाता है। उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद ऐसा बन जाता है। शब्द समझाए? विच्छेद दो प्रकार का होता है, ऐसा विच्छेद जिसका नाश होता है और ऐसा विच्छेद जिसका नाश नहीं होता है। समझे या नहीं समझे? ऐसा भाव वहां पे समझाया है। देखो क्या कहते हैं। उसी प्रकार जब द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा की जाती है,
तब पहले गृहस्थ अवस्था में इस प्रकार के जो गृह व्यापार करते थे, पश्चात दिन दीक्षा लेकर, जिनेश्वरी दीक्षा लेकर, अब वही रामादि केवली पुरुष निश्चय रत्नत्रयात्मक परमात्मा के ध्यान से अनंत सुख रूपी अमृत से तृप्त हुए हैं। उदाहरण दे रहे हैं वो कि रामचंद्र जी ही थे ना जो युद्ध लड़ रहे थे, सीता के लिए रो रहे थे, है ना, अन्य अन्य भाव को प्राप्त हो रहे थे। और यही वो रामचंद्र जी हैं जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। अब सीता आती भी है, उपसर्ग करती है, तो भी उसका कोई विकल्प नहीं करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये वही रामचंद्र जी हैं। ये कोई दो रामचंद्र जी नहीं है, ये एक ही रामचंद्र है। ये वही रामचंद्र है जो सीता के विमोह में दुखी भी थे, और यही यही वो रामचंद्र जी हैं जो अब वीतराग अवस्था को प्राप्त होकर परम चैतन्य भाव में स्थिर हो गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो उसी प्रकार जब द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा की जाती है, तब पहले गृहस्थ अवस्था में इस प्रकार के जो गृहस्थ व्यापार करते थे, गृहस्थ व्यापार करते थे मतलब दुकानदारी करते थे नहीं, गृहस्थ के समस्त कार्य गृहस्थ व्यापार कहलाते हैं, समझे। व्यापार माने व्यवहार, व्यवहार से ही व्यापार बना है ना, करते थे। पश्चात जिन दीक्षा लेकर अब वही राम आदि केवली पुरुष निश्चय रत्नत्रयात्मक परमात्मा के ध्यान में अनंत सुख रूपी अमृत से तृप्त हुए हैं, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और अन्य तृप्त नहीं हुए हैं। जो अन्य कोई कोई दूसरा द्रव्य नहीं है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया है। ये वही रामचंद्र जी हैं जो उस समय युद्ध लड़ रहे थे रावण से और सीता के लिए दुखी हो रहे थे। ये वही रामचंद्र जी हैं, कोई दूसरा द्रव्य है ऐसा नहीं है। ऐसा उस समय सद्भाव निबद्ध ही उत्पाद है, अर्थात वहां द्रव्य की मुख्यता से ही यह कथन है। किस कारण से सद्भाव निबद्ध ही उत्पाद है? कि जीव पने से अविनाशी पना होने के कारण सद्भाव निबद्ध ही उत्पाद है। अगर जीवत्व की अपेक्षा से, जीव पने की अपेक्षा से, और वो जीव अनादि निधन अविनाशी पना होने के कारण ये वही जीव द्रव्य है, ये कोई अन्य कोई दूसरा विवक्षित जीव द्रव्य नहीं है। उस अपेक्षा से ये सद्भाव निबद्ध ही है। बहुत स्थूल पर्याय की अपेक्षा से उदाहरण उन्होंने आपको यहाँ पर दिया। माने गति के बदल जाने पर या एक ही गति में अवस्थाएं बदल जाने पर कोई द्रव्य बदल जाता हो ऐसा नहीं है, वही द्रव्य रहता है। बचपन से जवान, जवान से वृद्ध, वृद्ध से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध होगा ना, तो ये वही द्रव्य है, ये कोई दूसरा द्रव्य नहीं। तो स्थूल उदाहरण है ना। वास्तव में तो चैतन्य चैतन्य भाव ही रहता है। जब बच्चा था तब भी चैतन्य रहता है, जवान होता है तो भी चैतन्य रहता है, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने पर भी चैतन्य ही रहेगा। आगे आने वाली गाथा में तो उसको इसी प्रकार से विस्तार करके कहेंगे। आचार्य जयसेन देव ने उसका पुट इस टीका में पहले ही डाल दिया। सद्भाव संबद्धता को चार गतियों की अपेक्षा से ही समझाने वाले हैं 112 नंबर की गाथा में, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं आगे? और जब पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा की जाती है तो ये मिथ्या दृष्टि था, अब मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है। ये पहले संसारी था, अब संसारी नहीं है, अब ये मुक्त है। पहले ये अल्पज्ञ था, अब ये अल्पज्ञ नहीं है, अब ये सर्वज्ञ है। ये वो अल्पज्ञ नहीं है, अब ये सर्वज्ञ है ना। कोई छोटा बच्चा किसी अच्छे पोस्ट को प्राप्त हो जावे, कोई अच्छी एजुकेशन को प्राप्त हो जाए, अब ये वाला चुन्नू नहीं रहा, अब ये वाला मुन्नू नहीं रहा, अब ये बदल गया है, ऐसा कहते ना। जिसे तुम गुड्डू समझते थे अब ये वो नहीं है, समझे नहीं समझे। अब तो ये क्या हो गया है, अब तो ये बड़ा पदाधिकारी हो गया है, आदि आदि हो गया है ना, आमुक पन्ने को प्राप्त हो गया, ऐसा लोक में कहते हैं। ऐसे कहते हैं अब ये वो जीव नहीं है जो संसार के 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को भोगता था। ओहो, ये वो नहीं है जो पहले अपूज्य था, यह तो अब पूज्य हो गया है, समझे। अब ये वो रावण नहीं है, अब ये वो श्री कृष्ण नहीं है, अब ये वो राजा श्रेणिक नहीं है, ओहो अब तो ये त्रिलोक पूज्य है। ऐसा समझ में ही बात नहीं, समझ में। ऐसा अंतर करते हैं, किसकी अपेक्षा से अंतर करते हैं? कि उसी द्रव्य में पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से यह अंतर करते हैं। कि जब पर्यायार्थिक न्याय से विवक्षा की जाती है तो पहले सराग अवस्था से अन्य भरत, सगर, राम, पांडव आदि केवली पुरुषों से संबंधित उपराग रहित परमात्मा पर्याय नहीं होती है। अर्थात जिस समय वो राम, पांडव आदि भावों से प्राप्त थे तो उस समय वे केवली नहीं थे उस अवस्था में, है ना। और जब पुनः असद्भाव निबद्धता ही उत्पाद है, अर्थात जो नहीं है उसी का जब उत्पाद है, तब किस कारण से असद्भाव निबद्ध उत्पाद है? कि उत्तर पूर्व पर्याय से अन्य पने के कारण असद्भाव निबद्ध ही उत्पाद है।
अर्थात अब जो पर्याय नहीं थी, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं थी, वो प्रकट हो गई है। मुक्त पर्याय नहीं थी, वो प्रकट हो गई है। अनंत सुख, अनंत दर्शन, ज्ञान विजय की जो पर्याय नहीं थी, वे सब पर्याय अब इस जीव को प्राप्त हो गई है, प्रकट हो गई है। तो ये असद उत्पाद निबद्ध ही उत्पाद भाव से नियुक्त है। तो क्या कहते हैं, इसी कारण से असत भाव निबद्ध उत्पाद है। जिस प्रकार इस जीव द्रव्य में सत उत्पाद तथा असत उत्पाद तथा का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार से सभी द्रव्यों में यथासंभव जानना चाहिए। और अभी जो लाइन नहीं लिखी मैं रिपीट कर देता हूं, और यह भली प्रकार से समझ में आना चाहिए कि द्रव्य में एक ही समय में एक ही साथ असत उत्पाद और सद उत्पाद रहते हैं, और द्रव्य में उसमें किसी भी प्रकार का विरोध होता नहीं है। पकड़ में बात, उसमें कोई विरोध की बात नहीं है, इतनी सी बात है। अब ये तो बहुत स्थूल कथन है। जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तब सद और असत का क्या हुआ कि वो ज्यों के त्यों ही बने रहे। सद्भाव, सद संबद्ध उत्पाद और असद संबद्ध उत्पाद वो यो का त्यों ही बना रहा। समझ में बात नहीं समझ, वो तब भी ऐसा का ऐसा बना रहता है। असद्भाव संबद्ध और सद्भाव संबंध केवल ज्ञान प्रकट होने के पश्चात, सिद्ध अवस्था प्रकट होने के पश्चात भी उनका अभाव नहीं होता है। किसका अभाव नहीं होता है? सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध, इन दो प्रकार के उत्पादों का कभी अभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है, और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है। पकड़ पा रहे हैं ना इस बात को? ठीक है ना, ऐसा समझो। अब ये तो स्थूल कथन से समझाया आपको, आगे आगे चलेंगे तो धीरे धीरे उसको सूक्ष्म करेंगे, बताएंगे। अब गाथा नंबर 112 आचार्य देव कहते हैं, जो सद्भाव संबद्ध आपको समझाया है ना अभी, उस सद्भाव संबद्ध का 112 नंबर की गाथा में थोड़ा विस्तार करेंगे। सद्भाव संबद्ध का मात्र, असत का नहीं, असत का अगली गाथा में करेंगे। 112 में सद्भाव संबंध के विस्तार को थोड़ा और विशेष तरीके से समझाएंगे। अब कहते हैं कि अब सभी पर्यायों में द्रव्य अनन्य है। अनन्य है मतलब, शिक्षा दीदी आप बताओ, अनन्य मतलब? अनन्य मतलब अनंत है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अन्य अनन्य अन्य मतलब नहीं अलग। है, वही का वही अन्य है। अन्य नहीं हुए। अरे भैया आराम से आराम से, हमें पता है किसको पता होगा किसको नहीं पता होगा। ठीक है, देखो अनन्य मतलब अलग नहीं है। ये द्रव्य अपनी पर्यायों के बदल जाने से द्रव्य अलग और पर्याय अलग, ऐसा नहीं है। अनन्य, अनन्य, अन्य नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, सर्व पर्यायों में, कौन किसकी सर्व पर्यायों में? अपनी सर्व पर्यायों में। अपनी कौन सी सर्व पर्यायों में? अपने अनंत गुणों की सर्व पर्यायों में, अपनी द्रव्य पर्यायों में, अपनी भूत भविष्य वर्तमान कालीन आदि पर्यायों में। मैंने जब मैं निगोद में था और अब यहाँ मैं मनुष्य पर्याय में हूँ, मैं ही हूँ। और अब मैं केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करूंगा, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, कोई अन्य नहीं हो जाएगा। वो हिमांशु नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम इस भाव में मुझको हिमांशु के नाम से पहचानते हो, बस इतनी सी बात है। पर मैं वही हूँ। कौन हूँ? वो जब जब मैं निगोद अवस्था में था, तब केवली के सिवा मुझे कोई नहीं पहचानता और जानता था। मैं भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। समझ नहीं बात? और वो जो मैं अब इस अवस्था में आया हूँ, तो कुछ लोग मुझे जानने पहचानने लगे हैं, और मुझे भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया है? आहा, मेरा जगत में कितना मान है। मैं ही था। और अभी अभी अपना कल्याण ना करूं, फिर निगोद में चला जाऊं, एक इंद्रिय आदि अवस्था में चले जाऊं, जगत में कोई जानेगा ही नहीं। कितने जो लोग तो मुझे जीव हूं ऐसा भी मानने का स्वीकार नहीं करेंगे। समझे नहीं समझे? हवा को, पानी को, अग्नि को तो आज भी जीव नहीं मानते। क्या? डॉक्टर सुभाष चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस, क्या नाम था यार उनका, जेसी बोस, जिन्होंने, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बोस। है ना, जिन्होंने बताया कि ये वृक्षों में भी जान होती है। हमने जगदीश एग्जाम चंद्र पास हो गया। बसु। हाँ हाँ, जगदीश चंद्र बसु, हाँ, जगदीश जेसी बोस है ना, हाँ। अपना एग्जाम पास हो गया, बस काम खत्म हो गया। क्योंकि अपने को तो केवली की बात याद है कि केवली ने बताया एक इंद्रिय में जीव होता है। समझे ना? ऐसी है बात। तो अपने अपने हृदय की तो देखो भाई, सच्ची बात तो यही है। हाँ, लेकिन जगत को ये सिद्ध कर दिया। तो अग्नि को जीव है ऐसा सिद्ध नहीं किया अभी तक।
लेकिन हम तो मानते हैं ना कि अग्नि अग्नि भी जीव है ना, हम तो स्वीकार करते हैं ना अग्नि भी जीव है ऐसा। तो मैं कह रहा हूँ जगत में तो ऐसे कितने ही जीव हैं जो अभी ये स्वीकार ही नहीं करते कि अग्नि भी जीव है। आती है वो समझ में नहीं आती, है ना। तो अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने को अपना ही नहीं पता है, जीव को अपनी खबर नहीं है। लेकिन उस समय भी मैं ही था, वो अग्नि पर्याय में जब था मैं था, है ना। अब उस अग्नि आदि पर्याय को पार करता हुआ इस संघी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ हूं, सो मैं ही हूं। और इस संघी पंचेंद्रिय पर्याय का अभाव करके उस केवल ज्ञान आदि पर्याय को सिद्ध पर्याय को प्राप्त करूंगा, सो मैं हूं, अन्य नहीं होगा। वो मैं ही जीव द्रव्य हूं जो इन अवस्थाओं को प्राप्त हो चुका है और उन अवस्थाओं को प्राप्त होगा, ऐसा। तो कहते हैं सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है, अर्थात वह का वही है। ठीक है ना, वही है, वही द्रव्य है। इसलिए उसके अर्थात उस द्रव्य के सत उत्पाद है, अर्थात ध्रुव्यपना है। इस प्रकार सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं, अर्थात अलग पना नहीं है उन पर्यायों में, वो सत उत्पाद कुछ अलग नहीं है, ऐसा यहाँ पर निश्चित करते हैं। थोड़ा और आपको समझाते हैं। और गाथा नंबर 112 आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। ठीक। सो अभी तो समय हुआ, ये 112 नंबर की गाथा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंता, नमो नमो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।